नोएडा फेज 1 पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़, 4 शातिर चोर गिरफ्तार। नोएडा में अपराध पर लगाम कसते हुए फेज 1 थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 बाइक और स्कूटी सहित लाखों रुपए कीमत के चोरी किए गए वाहन और उनके पार्ट्स बरामद किए हैं। ये गिरोह नोएडा, दिल्ली और हरियाणा में सक्रिय था और लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शादाब उर्फ रुतवा, अरमान उर्फ सुट्टा, उलमान और विजय के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि इस गैंग का नेटवर्क दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा तक फैला हुआ था और आरोपी अलग अलग इलाकों में रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी नोएडा और एसीपी के नेतृत्व में तमाम टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार क्षेत्र में जो वाहन चोरी है, स्नैचिंग है, इन सभी घटनाओं को अनावरण करने के लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं। इसी क्रम में फेज 1 की थाना पुलिस और स्वाट और सर्विलांस की टीमें लगाई गई थी, जो लगातार क्षेत्र में हो रहे वाहन चोरी गैंग का खुलासा किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मास्टरमाइंड जो है इसका शादाब उर्फ रुतबा, ये लगातार क्षेत्र में चोरी किया करता था और वाहन चोरी करके ये ले जा करके अरमान उर्फ सुट्टा और उलमान जो जुड़वा भाई हैं, जिसमें उलमान ITI किया हुआ है, एक प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है। ये कबाड़ी की दुकान चलाते थे और वहीं पे ये लोग सप्लाई किया करते थे वाहन चोरी करके। कुछ वाहन सीधे और कुछ वाहन के पार्ट्स निकाल करके ये लोग बेचा करते थे। जो इनके 2 मुख्य साथी पवन और विजय, जो बल्लभगढ़ के फरीदाबाद के रहने वाले हैं, उनको ये लोग सप्लाई किया करते थे, वहां से अन्य स्थानों पे ये लोग बेचा करते थे। इस तरीके से जो अंतरराज्यीय गैंग के रूप में ये काम कर रहा था, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा आदि अन्य स्थानों से व्हीकल चोरी करके ये लोग लगातार क्षेत्र में घटनाएं किया करते थे और ले जाकर के इकट्ठा करते थे, ऑन डिमांड लोगों को सप्लाई किया करते थे। लगभग 25 से 30 मोटरसाइकिल, जिसमें 15 अदद मोटरसाइकिल सीधे और 12 अदद की टंकी, 5 अदद मोटरसाइकिल के साइलेंसर आदि इस तरीके से कटे हुए तमाम सामान, जिसमें 9 मोटरसाइकिल जो कनेक्ट हुए हैं, अभी तक चोरी के वाहन के रूप में कनेक्ट हो चुके हैं अभी तक, और इसके अलावा भी अन्य वाहन को कनेक्ट कराया जा रहा है, बरामद हुए हैं। ये 4 अपराधी जो लगातार इन क्षेत्रों में अंतर्राज्यीय गैंग के रूप में चोरी किया करते थे, वो पकड़े गए हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो सभी पे लगभग आधा दर्जन से अधिक आपराधिक इतिहास है। क्षेत्र में लगातार इस तरीके की घटनाएं कर रहे थे। ये गिरफ्तार हुए हैं, इनके निशानदेही पे बरामदगी की गई है। अभी तक जो बरामद सामान है उनका आकलन किया गया है तो लगभग 15 लाख के आसपास ये सामान पाए गए हैं और अभी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। कबाड़ी का काम कब से कर रहे थे? ये कई सालों से कबाड़ी का काम कर रहे थे, विगत कई सालों से लगातार काम कर रहे थे और लगातार ये चोरियां भी कर रहे थे, चोरी का सामान भी खरीदते थे उसी की आड़ में। और इनके जो मुख्य जो सप्लायर ग्रुप है, जो जहां ये ले जाके बेचते थे, वो बल्लभगढ़ में है, वहां पे ये लोग बेचते थे और वो अन्य स्थानों पे वो लोग इसको सप्लाई किया करते थे। सगे भाइयों के क्या बोल रहे हैं? ये 2 सगे भाई अरमान उर्फ सुट्टा और उलमान है, जिसमें उलमान जो है ITI किया हुआ है, प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है और उसकी आड़ में ये सारे पार्ट्स को स्पेशलाइज तरीके से वो यूज करता था, जैसे छोटे वाहन बनाने में या और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में, पंप सेट बनाने में, इस तरीके के वाहनों में कामों में भी यूज किया करता था। और कई पार्ट्स जो दूसरे गाड़ियों की डिमांड होती थी उनको एक दूसरे गाड़ियों में शिफ्ट किया करता था। इस तरीके से टेक्निकली रूप से साउंड होने के कारण ये उलमान जो जुड़वा भाई थे, उनमें से एक भाई लगातार ये मास्टरमाइंड के रूप में काम कर रहा था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।